गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दीक्षा एस्ट्रो कपूर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति यानी कि जुपिटर, जिसको हम गुरु भी कहते हैं, उसके बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ कि गुरु एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है हमारे लाइफ के लिए। अब मान लीजिए कि अगर ब्रह्मांड में हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हमारी लाइफ को प्रभावित करता है वो है बृहस्पति। तो दोस्तों, आज मैं बृहस्पति के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, बृहस्पति ग्रह जो है ये कर्क राशि में उच्च का होता है और मकर राशि में ये नीच का हो जाता है जाकर। और बृहस्पति का संबंध हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका खास करके संबंध हमारी सुख शांति, सुख समृद्धि, धन संपत्ति, सकारात्मक ऊर्जा, आशावाद, खुशहाली, शिक्षा, संतान, भौतिक सुखों की प्राप्ति करवाता है। क्योंकि ये हमारी जन्मपत्री के अंदर 5 घरों को प्रभावित करता है। तो इसका हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही एक अभूतपूर्व रोल अदा करता है। तो ये हमें यश, कीर्ति, व्यवसाय में सफलता दिलाता है और मनुष्य को ये ज्ञान अलौकिक ज्ञान भी जिसको हम कह सकते हैं, और दर्शन शास्त्र और राजनीति शास्त्र में भी सफलताएं दिलाता है। अगर इस बृहस्पति की पोजीशन जन्म के समय आपकी अच्छी जगह पे बैठी है, ये कर्क राशि के अंदर बैठा है, या फिर समझ लीजिए कि आप केंद्र में किसी भी फ्रेंड की राशि में बैठा है, ये पहले, चौथे, 10वें, 9वें या फिर लाभ स्थान पर बैठा है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ करवाता है। तो दोस्तों, ये रहा बृहस्पति का पॉजिटिव असर। अब कहीं आपका बृहस्पति कमज़ोर है या आपका बृहस्पति नीच है, तो ये जो चीज़ें मैंने बताई है इसके ऑपोजिट होगा। क्योंकि बृहस्पति अगर कमज़ोर होता है आपकी जन्मपत्री के अंदर, तो बहुत सी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। जैसे कि मनुष्य के जीवन का संघर्षशील बन जाना, ज़्यादा मेहनत करने के बाद रिजल्ट नहीं मिल पाना, और खास करके ऐसे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, आलस्य छाया रहता है, और ख़ास करके मांसपेशियों की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, इंडाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, और ये मोटापा और शुगर की प्रॉब्लम भी देता है। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि हमारी आर्थिक स्थिति को बहुत कमज़ोर कर देता है। शिक्षा में रुकावटें आ जाती हैं, आलस्य और तनाव का हमारे ऊपर हावी होने लगता है, और ख़ास करके अपनी शक्तियों का और अपनी योग्यताओं का हम पूर्ण रूप से उसका लाभ नहीं उठा पाते। और दोस्तों, हमें बेहद ही निराशा और ख़ास करके तनाव का सामना करना पड़ता है। जीवन साथी के साथ तनाव रहता है। बुरी आदतें जैसे शराब पीना, नशे की आदत लग जाना हमें, और संतान प्राप्ति में भी बाधा आ जाती है, और विवाह में भी बाधाएं आनी शुरू हो जाती है, और आर्थिक समस्याएं का हमें सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, बृहस्पति क्या है कि इंसान को नास्तिक बना देता है, ईश्वर के प्रति आस्था कम हो जाती है उसकी, तो गलत सोसाइटी के अंदर पड़ जाता है। तो ये है। तो आप ये समझ गए होंगे कि हमारे लाइफ के अंदर कितना इम्पोर्टेंट रोल है इसका। और अगर बृहस्पति
अगर आपकी जन्मपत्री के अंदर कमजोर है तो इसको हम बलवान कैसे कर सकते हैं, हम इसको बूस्टअप कैसे कर सकते हैं ताकि हमें उसका रिजल्ट मिल पाए। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिसका बृहस्पति कमजोर है तो वो अपने बृहस्पति को बलवान बना सकते हैं। कुछ मैं आपको टिप्स बताने जा रहा हूँ, अगर आपको पसंद आए तो आप उस टिप्स को फॉलो करें और आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाए। जो भी बाधाएं आ रही थी, भले वो शिक्षा में होती थी, भले वो आर्थिक तौर पे थी, भले वो संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, भले वो विवाह पॉइंट ऑफ व्यू से थी, या मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, कैरियर से रिलेटेड हो, तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उससे पहले कि प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि इन सूचनाओं की जानकारी उन तक भी पहुंच सके और इसका लाभ उठा सकें। और साथ साथ में अगर हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं। और दोस्तों के अगर आप को वीडियो पसंद है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बृहस्पति को हम मजबूत कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर जन्मपत्री का विश्लेषण करा के देखें, अगर बृहस्पति आपके लिए राजयोग कारक प्लैनेट है और उसकी पोजीशन अच्छी है तो आपको पुखराज अवश्य धारण करना चाहिए। अगर पुखराज नहीं खरीद सकते तो जिसको हम बड़ी उंगली कहते हैं, इस उंगली के अंदर आप पुखराज धारण कर सकते हैं या सोने की रिंग धारण कर सकते हैं, गले में सोने की चेन पहन सकते हैं, हाथ में सोने का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपका बृहस्पति मजबूत होगा और आपको बेटर परिणाम और रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों दूसरी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि आप हो सके तो अपने वॉलेट के अंदर या आपके पूजा स्थान पे हल्दी की गांठ जरूर रखें, क्योंकि हल्दी का संबंध बृहस्पति के साथ बहुत होता है, तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने शुरू कर देगा। अब दोस्तों तीसरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हो सके तो गुरुवार को, बृहस्पतिवार के दिन आप केले के पेड़ के नीचे बृहस्पतिवार की कथा पढ़ें और हो सके तो बृहस्पतिवार का व्रत रखें, तो उससे भी आपको काफ़ी सुख समृद्धि और जो आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों अब मैं चौथी चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप बृहस्पतिवार के दिन पीली दाल, जिसको हम चने की दाल कहते हैं, अगर आप दान करें तो उससे होगा कि आपकी जो भी धन संबंधी परेशानियां आ रही है, रुकावटें आ रही है, वो दूर हो जाएगी। और दोस्तों इससे अगला जो है पांचवा, आप हरे प्याज या पुदीने की चटनी को रोज लंच में या डिनर में सेवन करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों नेक्स्ट जो है कि अगर गरीबों को आप दही और चावल खिलाएं बृहस्पतिवार को, तो ये इससे भी बृहस्पति आपका बुस्टअप हो जाता है। तो दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो है कि आप गुरु की सेवा करें। गुरु कोई भी हो, जब हम गुरु की कल्पना करते हैं तो एक बुजुर्ग का चेहरा हमारे सामने उभर कर आता है। तो गुरु माँ भी होती है, कहीं ना कहीं अहम रोल पिता का भी होता है, हमारी शिक्षा का भी होता है, जो हमें शिक्षा देते हैं वो भी हमारे गुरु हैं। तो अगर हम उनका या बुजुर्गों का हम सम्मान करेंगे तो इससे बृहस्पति बुस्टअप हो जाएगा। यह भी आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा। और दोस्तों खास करके आप जो अगली पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि बासी खाने से बचें। आपको हमेशा ताजे फल या ताज़ा खाना खाना चाहिए। बासी फलों का बिल्कुल सेवन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बासी खाने से क्या है कि हमारे घर में जो जेवर है वो बिक जाते हैं।
तो अगर हो सके तो अवॉइड कीजिए बासे खाने को। और दोस्तों, हो सके तो बृहस्पति वाले दिन आप गुरु मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पताय नमः का 108 बार एक माला करें, और या फिर आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह बृहस्पताय गुरुवे नमः, ये है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ये पाठ भी आप कर सकते हैं अगर हो सके, क्योंकि आपको पता है कि बृहस्पति का जो संबंध होता है विष्णु जी के साथ होता है। तो अगर ओम नमः भगवते वासुदेवाय का भी हम जाप करते हैं अगर 108 बार, तो उससे भी बृहस्पति को पावर मिल जाती है और वो मजबूत होके हमें पॉजिटिव रिजल्ट देने शुरू कर देता है। और दोस्तों, इससे आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कृपया बृहस्पतिवार वाले दिन आप बाल ना धोएं और ख़ास करके साबुन या शैम्पू का प्रयोग ना करें। और हो सके तो काली गाय को आप पीला लड्डू खिलाएं, तो इससे भी बृहस्पति आपका मजबूत हो जाएगा। और ख़ास करके बृहस्पतिवार को आपने काली गाय को लड्डू खिलाना है। तो दोस्तों, उसके बाद मैं आता हूँ। और ये काली गाय को खिलाने को आपका फ़ायदा जानते क्या होगा? अगर आप लड्डू बृहस्पतिवार को खिलाते हैं तो आपका रुका हुआ धन वापस आपको मिल जाएगा। और अगर कोई संपत्ति विवाद चल रहा है तो उस समस्या का भी निदान हो जाएगा और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स बृहस्पति देने शुरू कर देगा। तो दोस्तों, काली गाय खिलाने लड्डू खिलाने का एक फ़ायदा और होगा कि अगर कोई विवाद चल रहा है तो वो भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप बृहस्पति की आराधना करते हैं या बृहस्पति को पावर देते हैं या बृहस्पति से संबंधित उपायों को आप करते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आपकी ज़िंदगी में मिलने शुरू हो जाएंगे। और अगर दोस्तों आप स्नान करते हैं बृहस्पतिवार को, अगर आप 7 चुटकी हल्दी का पाउडर पानी में मिलाकर अगर स्नान करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके जो भी बिगड़े हुए काम हैं सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों, ये रहा बृहस्पति को बलवान करने के कुछ टिप्स। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने गुरु को बलवान कर सकते हैं और बृहस्पति से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जैसे यशमान कीर्ति हो गई या फिर सकारात्मक ऊर्जा हो गई, धन संपत्ति हो गई, विद्या हो गई, संतान हो गई, मैरिज लाइफ हो गया, उच्च पद हो गया। और क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का मालिक है तो ये हमें अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति भी करवाता है और खास करके दर्शन शास्त्र और राजनीति शास्त्र में हमें कामयाबियाँ दिलवाता है। तो अगर बृहस्पति आपका अच्छा है तो आप सिर्फ पुखराज धारण करके ही आप बेनिफिट ले सकते हो। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति कमज़ोर है तो ये जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं और इसको जीवन में आप यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका बृहस्पति बलवान हो जाएगा और आपको जो समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर कपूर, मैं पाम रीडर हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, जैमोजुलिस्ट हूँ। तो आपकी किसी तरह की कोई समस्या हो, भले वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, भले वो कैरियर से रिलेटेड हो, भले वो आपके जॉब से रिलेटेड हो, आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, आपके विवाह से रिलेटेड हो, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके लव रिलेशनशिप या फिर आपके मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है या आपकी विवाह नहीं हो रहा है, अगर कोई डाइवोर्स की प्रॉब्लम चल रही है, कोई संतान की प्रॉब्लम है, कोई शादी विवाह में अड़चन आ रही है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों,
मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन भी कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूँ। आप चाहें तो मेरे ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं और आप चाहें तो ऑनलाइन भी मेरे साथ कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के नीचे जाएंगे, जब आप यूट्यूब मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको ओपन करेंगे, तो वहाँ मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, मेरी ईमेल मिल जाएगी, मेरी वेबसाइट मिल जाएगी, उपलब्ध है वहाँ। और गूगल ऑन माई बिजनेस पे प्रोफेसर कपूर, गूगल ऑन माई बिजनेस पे दीक्षा एस्ट्रो डेस्टिनेशन एंड सॉल्यूशन के नाम पे मैं उपलब्ध हूँ। इंस्टाग्राम पे भी आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा, कि उससे क्या होगा कि जो मेरे आने वाले वीडियो हैं वो ऑटोमेटिकली आपके पास आते जाएंगे और आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका कोई स्पेसिफिक प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई अपॉइंटमेंट लेनी हो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में ले जाके। तो दोस्तों, आज करवा चौथ है, तो मैं सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। हैप्पी करवा चौथ। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर कपूर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते।